नमस्कार साथियों। तो आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो है द्वैताद्वैत वेदांत। द्वैताद्वैत वेदांत भी जो 5 प्रमुख वेदांत की विचारधाराएं हैं, स्कूल ऑफ थॉट है, उनमें से एक है। तो बात करते हैं द्वैताद्वैत के बारे में। कहा यह जाता है कि इसका जो उद्गम है वो तब हुआ है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी, और उन्होंने जो उनके 4 मानस पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों से सृष्टि की वृद्धि करने के लिए, जनसंख्या की वृद्धि करने के लिए आग्रह किया। और इन चारों ने, क्योंकि ये सब बालक स्वरूप में रहते थे, बाल ब्रह्मचारी थे, इस काम के लिए मना कर दिया। और ये कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना करी। तब भगवान विष्णु ने हंस भगवान का रूप लिया, जिसको एक, हालांकि डिबेटेबल टॉपिक है, भगवान विष्णु के जो 24 अवतार माने जाते हैं, बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो हंस भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये भी 24 अवतारों में से ही एक है। अब ये जो अवतार है, ये भगवान विष्णु के इस अवतार ने चारों कुमारों को जो द्वैताद्वैत दर्शन है, इसका ज्ञान दिया, उनको मोक्ष के मार्ग पर जाने के लिए अग्रसर किया। अब भगवान विष्णु से, यानी कि हंस भगवान से ये विद्या चारों कुमारों को मिली। उनसे का ये कहा जाता है कि नारद मुनि को मिली, और नारद मुनि से ये निम्बार्काचार्य जी महाराज को मिली, जिसका उन्होंने कलयुग में द्वैताद्वैत वेदांत के रूप में प्रचार किया। अब ये तो हो गई उद्गम की बात। और एक बात और, जो हम इतनी भी संप्रदाय द्वैताद्वैत वेदांत पर को मानने वाले हैं, उनके आपने चिन्ह देखे होंगे, जो शंख चक्र पद्म, ये 3 चीजें जो दर्शाते हैं, तो वो नारायण के उस स्वरूप का ही एक तरीके से वो प्रतिबिंब है वो। तो ये तो बात हो गई उद्गम की और सारी चीजों की। अब कलयुग में बात करें तो आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद और माधवाचार्य के द्वैतवाद का सम्मिश्रण है ये द्वैताद्वैतवाद, एक कॉम्बिनेशन है। ये भी कहता है कि ब्रह्म भी है, और ये भी कहता है कि ये ब्रह्म ईश्वर ही है, और ये ईश्वर 2 रूप में है। 2 रूप यानी कि 2 एंटिटी हैं, डुअलिस्टिक नेचर है ब्रह्म का, राधा और कृष्ण। और ये राधा कृष्ण जो है, यही सर्वोच्च ईश्वर है, सर्वोच्च जो सृष्टि का कार्यभार चलाने वाली जो एक सत्ता है, वो ये राधा कृष्ण है। अब राधा कृष्ण की जब बात होती है तो इसमें कई अलग अलग डिबेटेबल टॉपिक हैं कि कोई द्वैतवादी लोग इसको अलग रूप से देखते हैं, और कई अलग अलग जो और संप्रदाय हैं और विचारधाराएं वो अलग अलग रूप में मानती हैं। लेकिन यहाँ पर राधा कृष्ण को एक प्रेम रस के रूप में दिखाया गया है, या हम ये कह दें कि ये प्रेम रस के रूप में इनकी भक्ति होती है। इनको एक दूसरे के प्रियतम हैं राधा और कृष्ण यहाँ पर। और तभी जो ज्यादातर यहाँ पर विचारधाराएं हैं, जो संप्रदाय हैं जो इस द्वैताद्वैत को मानते हैं, वो सखी संप्रदाय भी कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि राधा और कृष्ण, ये जो हम शिव और शक्ति की बात करते हैं, वही बात यहाँ पर होती है कि जो राधा हैं वो कृष्ण जो है वो राधा की आराधना करते हैं। तो राधा जो है वो कृष्ण की आराध्य है, यानी कि परमात्मा की जो आत्मा है वो राधा है। तो वो जो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये द्वैताद्वैत वेदांत की बात है। इसके नाम से हमें समझ में आता है कि द्वैत अद्वैत, यानी कि ये डुअलिज्म भी है इसमें और नॉन डुअलिज्म भी है। तो और यहाँ पे ब्रह्म की भी बात होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रह्म को नकारा नहीं गया है, ब्रह्म को की एग्जिस्टेंस को नकारा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर ईश्वर की एग्जिस्टेंस को भी नहीं नकारा गया है कि ईश्वर भी है, वो ब्रह्म का ही, वही ब्रह्म ही ईश्वर है, और वो डुअलिस्टिक है नेचर में। अब बात करें इसको, एक द्वैताद्वैत वेदांत को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण एक पेड़ का उदाहरण लेते हैं।
पेड़ मान लीजिए ईश्वर है, ब्रह्म है। अब पेड़ में जो पत्ती है, पेड़ की जो पत्तियां हैं वो जीव है। अब ये पेड़ की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसी पत्ती को अपने साथ जोड़े रखे या पत्ती को गिरा दे। तो वही बात यहाँ पर लागू होती है कि ये ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है कि वो जीव को अपने में समाहित कर ले या उसको अपने से अलग रखे। तो जो अद्वैतवाद कहता है कि हर जीव का अंतिम लक्ष्य है ब्रह्म में समाहित हो जाना, क्योंकि वो जीव को भी जड़ मानता है। तो अल्टीमेटली हर जीव को ब्रह्म में जाना है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये ब्रह्म की इच्छा है कि वो जीव उसकी ओर आए या ना आए। द्वैताद्वैत वेदांत को कुमार संप्रदाय और निम्बार्काचार्य संप्रदाय भी इसीलिए कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इसमें चारों कुमार और निम्बार्काचार्य जी, चारों कुमारों से इसका उद्गम हुआ और निम्बार्काचार्य जी ने इसका कलयुग में प्रचार प्रसार किया। इसमें मुख्य रूप से 5 ऐसी प्रोसेस हैं कह लें या कॉन्सेप्ट कह लें जो द्वैताद्वैत वेदांत में आते हैं, जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग हैं। उसमें सबसे पहला है कर्म, उसके बाद विद्या, फिर उपासना, फिर प्राप्ति और फिर गुरु आसक्ति। अब यहाँ पर कर्म का अर्थ है जो भी बाहरी पूजा है, जो भी बाहरी एक प्रोसेस है ईश्वर को रिझाने का। रिझाना शब्द मैं यहाँ पर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रेम रस का की विचारधारा है, यहाँ पर अलग बात हो रही है। और विद्या की बात हो रही है। जब विद्या की बात होगी तो विद्या में जितने भी पुराण हैं उन पुराणों का अध्ययन, सारे शास्त्रों का अध्ययन। उसके बाद उपासना यानी कि ईश्वर में सच्चे मन से भक्ति करना। फिर प्राप्ति यानी कि ईश्वर को समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण कर देना, पूर्ण रूप से ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना। और फिर गुरु आसक्ति यानी कि एक गुरु के प्रति अपने आप पूरा ध्यान केंद्रित कर देना, पूरी तरह से गुरु की शरणागत में चले जाना और गुरु जो मार्ग दिखाए उस पर चलना। तो ये 5 कॉन्सेप्ट हैं द्वैताद्वैत वेदांत के। तो ये एक छोटा सा वीडियो था ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या है द्वैताद्वैत वेदांत। और विषयों पर और चर्चा करेंगे धीरे धीरे इस चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।